चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिस कहानी का नाम है कुबड़ा धोबी। बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि विजयनगर राज्य में एक लुटेरा आ गया जो धतूरा खिलाकर लोगों से उनकी कीमती वस्तुएं लूट लेता था। वह पैसे लेकर लोगों की हत्या भी कर देता था। तेनालीराम ने उस अपराधी को दंड दिलवाने की सोची, मगर बिना सबूत के अपराध साबित कैसे होता, क्योंकि वह लुटेरा अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। तेनालीराम को पता चला कि इसने आजकल में ही एक आदमी को अपना शिकार बनाया है जो पागल होकर सड़कों पर घूम रहा है। एक दिन तेनालीराम ने उस अपराधी को देखा तो उसके पास गए और अपनी बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले जाकर उन्होंने उस धूर्त का हाथ पागल के सिर पर दे मारा। यह देखकर उस पागल पर जुनून सवार हो गया। वह चोर को पत्थरों से तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर न गया। अब यह मामला दरबार में पहुंचा। उस पागल के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर जानबूझकर पागल से उस धूर्त को मरवाने का आरोप लगाया। उन्होंने महाराज से न्याय की गुहार लगाते हुए तेनालीराम को कड़ी से कड़ी सजा देने की विनती की। महाराज को तेनालीराम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने पागल को पागलखाने भिजवा दिया और तेनालीराम को हाथी के पांव के नीचे कुचलवाने का आदेश दिया। उसी दिन दो सिपाही तेनालीराम को पकड़कर जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने उसे गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया और खुद हाथी लेने चले गए। दोनों सैनिकों के जाने के बाद एक कुबड़ा धोबी उधर से गुजरा। उसने तेनालीराम को जमीन में गाड़ा देखकर पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? तुम इस तरह जमीन में क्यों गड़े हो? तेनालीराम बोले, भाई मैं भी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। जो भी मुझे देखता मुझ पर हंसता। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी मुझे बात बात पर ताने मारती थी। पूरे 10 सालों तक मैंने इस दुख को सहन किया। एक दिन एक महात्मा ने मुझे बताया कि अगर इस पवित्र स्थान पर मैं पूरे शरीर को गर्दन तक मिट्टी में दबाकर बिना कुछ बोले आंखें बंद किए खड़ा रहूँगा तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम मिट्टी हटाकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो मेरा कुबड़ा ठीक हुआ कि नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद जब सारी मिट्टी हट गई तो उसने देखा कि तेनालीराम के शरीर पर कुबड़ का निशान भी नहीं है। धोबी बोला, अरे भाई, मैं भी वर्षों से इस कुबड़ के दुख से पीड़ित हूँ। कृपा कर मुझे भी यहाँ गाड़कर इस दुख से मुक्ति दिला दे। ये कपड़े ले जाकर मेरी बीवी को दे देना और इसे इस जगह का पता बता देना। उससे कहना कि वह मेरा खाना यहीं ले आए और कल वह मेरे शरीर पर कुबड़ नहीं पाएगी। मैं उसे अपना कुबड़ गायब देखकर चौंकाते हुए देखना चाहता हूँ। तेनालीराम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने धोबी को जमीन में गर्दन तक गाड़ दिया। कपड़े की गठरी उठाकर उसके घर की ओर जाते हुए उसे एक बार और चेतावनी देते हुए कहा, चाहे जो भी हो जाए अपनी आंखें और जबान बंद रखना। अगर तुमने अपनी जबान या आंखें खोली तो तुम्हारा कुबड़ ठीक होने की बजाय 2 गुना हो जाएगा। धोबी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, दोस्त तुम चिंता ना करो, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद तेनालीराम वहाँ से चला गया। उधर सैनिक हाथी को लेकर उस जगह पहुँचे तो तेनालीराम की जगह किसी और को देख चौंकर बोले, अरे भाई, तू कौन है? तुझे इस गड्ढे में किसने गाड़ा है?
धोबी कुछ नहीं बोला। सैनिक चिल्लाकर बोले, अरे बेवकूफ़, कुछ बोलता क्यों नहीं है? यहाँ एक सजा प्राप्त मुजरिम गड़ा था और हम उसका सिर कुचलवाने के लिए हाथी लेने गए थे। फिर तू क्यों उसकी जगह पर खड़ा हो गया? क्या तू उसका कोई सगा है? क्या उसका रिश्तेदार है जो उसे भगाकर खुद यहाँ खड़ा हो गया है? अगर नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, हम तेरा ही सिर कुचलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह झट से आंखें खोलकर बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत करो। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं, मैं कुबड़ा धोबी हूँ। मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए इस गड्ढे में खड़ा था। और इस तरह उसने सैनिकों को पूरी बात बता दी। सिपाही बोले, अरे बेवकूफ़, इस तरह कहीं कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, इसलिए तुझे भी सज़ा अवश्य मिलेगी। धोबी सोचने लगा कि आज तो बुरे फंसे, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और कुछ देर सोचकर बोला, दरोगा जी, अगर आप मुझे सज़ा दिलवाएंगे तो सज़ा आपको भी अवश्य मिलेगी, क्योंकि मृत्युदंड मिले एक अपराधी को कोई जंगल में इस तरह छोड़कर जाता है क्या? वह आप लोगों की लापरवाही से भागा है। फिर दोषी मैं नहीं, आप हैं, और सज़ा मुझे नहीं आपको मिलेगी। सैनिकों की समझ में धोबी की बात आ गई, मगर अब करे तो क्या करें? वे इसी उलझन में फंसे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और बोला, दरोगा जी क्या बात है, किस उलझन में फंसे हो? दरोगा जी ने जल्दी से सारी बात बताई तो वह बोला, तुम लोग तो बेकार में चिंता कर रहे हो। दरबार में जाकर कहना कि महाराज, उस आदमी को जमीन ने निगल लिया है, और ध्यान रहे किसी और बात का भूल से भी जिक्र मत करना। बूढ़े की बात सिपाहियों की समझ में आ गई। वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, तेनालीराम था। उधर महाराज को उस मरने वाले लुटेरे के बारे में सारी सच्चाई का पता चल चुकी थी। तभी दरबार में एक बूढ़े के साथ दोनों सैनिक उपस्थित हुए और बोले, महाराज, अपराधी को धरती ने निगल लिया है। यह सुनते ही महाराज बोले, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने तेनालीराम को बचा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना भेष उतार कर कहा, महाराज की जय हो। तेनालीराम उपस्थित हैं। महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। तो ये कहानी आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।